दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम इतना भागते क्यों हैं और आखिर किसके लिए? शहरों की भीड़, जिम्मेदारियों का बोझ और रोज की एक जैसी जिंदगी के बीच कभी कभी आत्मा भी एक ब्रेक मांगती है। अगर आप भी सुकून ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी जिंदगी को थोड़ा महसूस करना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। क्योंकि यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक नहीं जाती, यह यात्रा हमें अंदर तक ले जाती है। लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट, उनके कमेंट पे चैनल पर बटन दबा देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो अभी हम बैठे हैं शिवा ढाबा में और मेरे साथ मौजूद है मेरे ऑल टाइम फेवरेट हिमांशु भाई। तो अभी हम जाने वाले हैं हमारे गांव। तो पहली बार जा रहे हैं हिमांशु भाई हमारे गांव। और इस तरह से ये देख सकते हैं ढाबे का पूरा व्यू है पूरा। तो यहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं, तो दिखाता हूँ किस तरह से ये है अपने हिमांशु भाई, हिमांशु रावत जी, जो कि पावो के रहने वाले हैं, है ना? श्रीनगर साइड पे है ना, और जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। हाँ, और इस तरह से अभी शिवा ढाबा में है, जहाँ पे आपको इस तरह से कुछ मेन्यू मिल जाएगा, जहाँ पे आपको तंदूरी रोटी 15 रुपये की है, आलू पराठा है, दाल मखनी है, शाही पनीर है। और इस तरह से हापुड़ वालों का मशहूर शिवा ढाबा है। और इस तरह से ये पूरा देखिए। भाई जी तो पहली बार जा रहे हैं हमारे साइड। पहले गए हैं कभी बीरूखाल साइड? नहीं डाना बीरूखाल नहीं नाने की तरफ नहीं गया मैं। उधर साइड नहीं गए? आपका ये क्या कहते हैं, सराय खेत हो गया, इधर की तरफ जा रहा था। अच्छा, इधर साइड गए हो, बीरूखाल साइड नहीं गए ना? साइड की तरफ नहीं गया। तो लगभग लीजिए आप पराठे। ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट है हमारे राकेश भाई, और बचपन में साथ पढ़े थे। हमारे साथ होने वाली है पूरी राकेश भाई से, जिनको प्यार से क्या बुलाते हैं? बाकी से बुलाते हैं। नहीं, प्यार से तो कुछ और बुलाते हैं। हाँ, मेरा तो नाम है गुन्नू। गुन्नू बुलाते हैं प्यार से भाई को। और 15 साल से ड्राइविंग हो गए करते हुए, 15 साल हो गए ना लगभग। तो इनका तो यहाँ पे चलता है वैसे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए खाता चलता है भैया का, यहाँ पे खाता चलता है। सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत दिल्ली से होती है, जहां शोर कभी रुकता नहीं और वक्त हमेशा कम पड़ जाता है। हमने दिल्ली से रात करीब 10 बजे अपनी यात्रा शुरू की। रात का सफ़र कभी आसान नहीं होता। थकान, लंबा रास्ता और अंधेरे की अपनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। हापुड़ से हम मुरादाबाद होते हुए जब रास्ता रामनगर की ओर मुड़ता है, तो अंधेरी रात में भी पहाड़ों की मौजूदगी महसूस होने लगती है। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और मन में एक अलीक सी ही उम्मीद, यही वो पल होते हैं जब एहसास होता है कि सफ़र कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही मुश्किलें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा के झोंके, हरे भरे खेत और बादलों से ढके पहाड़, हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, जिंदगी यही है। पौड़ी गढ़वाल, जहाँ समय भी थम जाता है। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है, एक ऊर्जा है। यहाँ की वादियों में खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि शांति कोई चीज़ नहीं, एक अनुभव है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं रामनगर, और अभी हम यहाँ फाटक के सामने रुके हुए हैं। और यह है हमारी गाड़ी, नवीन भाई की ऑल इंडिया परमिट। ओम इष्ट पित्रो देवाय नमः। दोस्तों, धीरे धीरे हमारी यात्रा अपने गांव की ओर अग्रसर हो रही है। दोस्तों, प्रकृति से जुड़ाव जहां हमें असली खुशी मिलती है, वहीं जंगलों की खामोशी में खुद की आवाज़ सुनना एक अलग ही है खुशी। दोस्तों, यात्रा हमें फिर से सिखाती है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। कभी कभार खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बार उसने मिस कर दिया था, फिर उसने मेहनत करके सबको आउट कर दिया विक्की भैया ने। ये मैं कहना चाहती हूँ। अब आप दुगेंद्र से पूछिए। सब्सक्राइब करें और उनके कमेंट पे चैनल पर बटन दबा देना। और दुगेंद्र से तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 बजे, और हम आए हैं अपने गांव के जस्ट नीचे। और इस यहाँ पे अभी आपको बताऊं तो रास्ता एकदम ख़राब है। नीचे देखिए कितनी खाई सी है।
तो बेसिकली यहाँ पे हम आंवला और दालचीनी लेने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल में काफ़ी पेड़ है। और रास्ता आपको दिखाऊं तो किस तरह से है, एक सेकंड दिखाता हूँ। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा कांटे चुभ गए हैं पैरों में और कुछ इस तरह से है रास्ता। हाँ हाँ आ जाओ, और इधर से आ रहे हैं, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ इधर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये इस तरह से रास्ता है। और ये देखिए ये दथुड़ी का यूज़ करते हुए ला रहे हैं और ऊपर जाना है। अब रास्ते का अता पता नहीं है कुछ। ओ भाई साहब खतरनाक है रास्ता ये। ऊपर जाना है, वो ऊपर हमारा गांव है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये एक जंगली फूल है और कितना सुंदर है। देखिए नीचे बाड़ाघाट रिवर है और सीरियसली ये आंखों से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो कैमरे में शायद कैप्चर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, परंतु प्रकृति के करीब आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। सीरियसली शानदार। आप समय निकाल कर ज़रूर पहाड़ों में आइए और यहाँ पर कुछ वक्त गुजारिए। सीरियसली आपको दिल से अच्छा लगेगा। तो दोस्तों नीचे गए थे पर नीचे जा नहीं पाए पूरी तरह से, यहाँ जाना था हमें पर वहीं तक जा पाए। अब ऊपर आके फिर अब इस रास्ते से जा रहे हैं हम इधर की साइड, ये देखिए। और ये वाला रास्ता फिर भी ठीक है काफ़ी। और एक कड़ी पत्ता तोड़ा जा रहा है। दोस्तों ये हरियाली देखकर ऐसा महसूस होता है पहाड़ सिर्फ जगह नहीं होते, ये इंसान को बदल देते हैं। पहाड़ों की शांति, सुकून और खुद से मिलने का सफ़र एक अलग ही आनंद देता है। तो कुछ इस तरह से ये पेड़ दिखाया है, उस पर ये फूल लगे हुए हैं इस तरह से। ये फूल ही इस तरह से, बीज अगर मैं बताऊं तो बीज इस तरह से होता है। तो ये है इस तरह से देखिए। और आगे चलते हैं। इस तरह से रास्ता है, देखिए पूरे रास्ते में घास उगी हुई है, क्योंकि अब यहाँ पे प्लान हो चुका है, लोग खेती बाड़ी कर नहीं रहे हैं, तो जगह जगह घास हो गई है बड़ी बड़ी, ये देखिए। और यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है, कहीं कहीं पे ये खेत भी उजड़े हुए हैं, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। रास्ता बड़ा मुश्किल है, यहाँ से गिरे तो सीधा नीचे पहुँचेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये लग रहा है देखने में कम, बट बहुत गहरा है। और इस तरह से रास्ता है, पैर जमा के रखना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल रास्ता है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं अभी नीचे की ओर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रोड है हमारे गांव की, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी साल हो गए बने हुए, पर ये कभी पूरी तरह से बनी नहीं पाई है। बीच बीच में आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से। देखिए ये पत्थर है बड़े बड़े, ये देखिए क्या बोले। और इस तरह से रोड है यहाँ पे। यह देख के बड़ा दुख होता है कि आज आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए, परंतु गांव की हालत ऐसी है। और ये हमारे सामने आपको दिख रही है वो मेन रोड है। इधर को आप जाओगे तो कोटद्वार जा रही है और इधर को जाओगे तो रामनगर जा रही है। तो हमारा मेन ये था कि अगर ये रोड हमारे गांव की दुनाव से लिंक हो जाती है तो जो हमारा 20 किलोमीटर का है फेर दुनाव का बाजार का, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो हम कनेक्शन हो सकता है हमारा उनके साथ। तो आज है 1 अक्टूबर और हम सब मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद के बिरूखाल ब्लॉक के एक प्यारे से गांव बाड़ा विलेज में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह पारंपरिक तौर पर खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपको अपने फूफा जी से मिलाना चाहूँगा, जो मूल रूप से सतपुली साइड के रहने वाले हैं और वर्तमान में देहरादून में रहते हैं। आपने लंबे समय तक देहरादून दूरदर्शन में काम किया और अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। फूफा जी हमारे ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और ससुराल में है ना। तो दोस्तों अब मैं आपका परिचय अपने एक और आदरणीय फूफा जी से कराना चाहूँगा, जो कि मूल रूप से सुईसी के रहने वाले हैं और वर्तमान में इंद्रपुरम में निवास करते हैं। फूफा जी हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानना चाहेंगे कि शहरों में रहना और पहाड़ों में रहना किस तरह से भिन्न है। गांव में तो शांति है, हाँ, शहरों के अंदर जो अशांति हो रखी है उसको उससे दूर होने के लिए हम यहाँ आए। ओके, मतलब सुविधाएं कम है पर शांति है। सब कुछ है, पानी है, जल, सुविधाएं भी हैं और क्या सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे मामा जी बता रहे हैं सुविधाएं भले कम है पर जीवन आया यहाँ पे जीवन यापन अच्छा है। ओके ओके ओके, शुद्ध हवा। गुड़िया गुड़िया।
दोस्तों अब मैं आपका परिचय अपने भाई अक्षय राव जी से कराना चाहूँगा, जिनका व्यवहार जितना सरल है उनका आचरण उतना ही प्रसिद्ध है। चलिए अब उनसे ही सुनते हैं कुछ बातें। इडली अच्छा। तो दोस्तों अक्षय भाई का व्यवहार जितना शानदार है, क्रिकेट के मैदान में इनका खेल उतना ही लाजवाब है। चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब कर। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये मेरे शंकी भाई से, तो गांव में आपको ऐसी क्या चीज़ लगती है जो मतलब शहर से बहुत डिफरेंट है और जो आपको सबसे अच्छी लगती है? पहले तो फैमिली, ओके। जो हम इकट्ठे होते हैं सारे के सारे। हाँ हाँ शहर में तो मिल ही नहीं पाते, दोबारा नहीं आते, शहर में तो मिल ही नहीं पाते, दोबारा नहीं आते। बिल्कुल, जैसे शंकी भाई का कहना है, शहर में मिलने के 100 बहाने होते फिर भी नहीं मिल पाते। फिर भी नहीं मिल पाते। दोस्तों इस जर्नी में मैंने जाना कि गांव की संस्कृति और लोग दिल से जुड़ने का एहसास है। गांव के लोगों की सादगी, अपनापन और मुस्कान उनके चेहरे से ही झलकते हैं। उनकी बातें, उनका रहन सहन और उनका सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना सब कुछ दिल में बस जाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि असली अमीरी पैसों में नहीं इंसानियत में होती है। आखिरी पल लेकिन जिंदगी भर की सीख। जब वापसी का समय आता है तो मन कहीं ना कहीं यहीं रुक जाना चाहता है, क्योंकि यह यात्रा हमें सिखा जाती है कि जिंदगी को महसूस करने के लिए बहुत दूर जाने की नहीं, बस सही जगह जाने की ज़रूरत होती है। यह सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन इसके एहसास दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस ब्लॉग से मिलने वाली ज़िंदगी की सीख, प्रकृति हमें सिखाती है कि सादगी में भी खुशी होती है। चुनौतियाँ हमें तोड़ने नहीं तराशने आती हैं। यात्रा सिर्फ जगह बदलना नहीं, सोच बदलना भी है। दोस्तों अभी तो सिर्फ कहानी शुरू हुई है, आने वाले ब्लॉग में और भी रोमांचक यात्राएं भरी हुई है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय।